हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। बच्चों, आज मैं आपके साथ जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं उसका नाम है व्हाई डू वी फॉल इल। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये टॉपिक आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई डू वी फॉल इल? ऐसा लग रहा है ना? जी हाँ, इस चैप्टर में हम लोग यही डिस्कशन करेंगे कि डिजीज क्या है, हेल्थ का मतलब क्या होता है, डिजीज फ्री क्या है, डिजीजेस कौन कौन से टाइप्स की होती है, उनके कॉजिंग एजेंट क्या हैं, डिजीज हमारी बॉडी में क्यों एंटर करती है, या ऐसे कुछ तो कारण होंगे जिससे हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो इन सारी बातों का डिस्कशन हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। आज इस चैप्टर का पहला लेक्चर है और इस पहले लेक्चर को स्टार्ट इस बात से करते हैं कि क्या कभी आप बीमार पड़े? तो निश्चित रूप से आंसर तो यही होगा, हाँ पड़े। ठीक है, आपकी तबीयत बहुत सीवियर नहीं रही होगी, आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई होगी, लेकिन आप किसी न किसी वे में बीमार तो पड़े ही होंगे। कभी आपका सिर दर्द किया होगा, कभी आपको बहुत नॉर्मल सा स्ट्रेस रहा होगा, कभी आपको हल्का फुल्का फीवर रहा होगा, कभी बॉडी एक, कभी स्टमक एक, ऐसा कुछ न कुछ तो जरूर लगा होगा आपके साथ। लेकिन कुछ समय बाद आपको उससे रिलीफ भी मिल गया होगा। बट ये तो है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कुछ न कुछ रॉन्ग हुआ होगा, जिससे आपकी बॉडी ने कुछ न कुछ अलग तरीके से एज यूजुअल जो नॉर्मली आपकी बॉडी आपको एक्सप्रेस करती है उस तरह से एक्सप्रेशन नहीं रहा होगा। तो बच्चों, हर एक व्यक्ति चाहे वो जैसा भी है, चाहे जिस लिविंग कंडीशन में वो रह रहा हो, लेकिन उसकी सबसे जो प्रायोरिटी सबसे बड़ी उसके लिए यही है, आई मस्ट बी हेल्दी, यानी मुझे स्वस्थ रहना है। और स्वस्थ रहने के लिए वो बहुत सारे तरीके अपनाता है। टाइमली खाना खाना, टाइमली अपने डेली रूटीन को मेंटेन करना, टाइमली मेडिसिन्स जो भी उसको दी गई हैं उसको लेना, या अगर मेडिसिन्स नहीं भी ले रहा है तो वॉट एवर द रनिंग, वॉकिंग एंड एक्सरसाइज ही और शी हैज़ मेंटेन, तो उसको कर वो मेंटेन करता है। इस तरह से अपने आप को फिट एंड हेल्दी रखता है। तो क्वेश्चन यही उठता है कि व्हाट डज हेल्थ मीन? भाई हम कहते हैं ना, हम अपने आप को मैं बहुत हेल्दी हूं, मेरा हेल्थ बहुत अच्छा है। ये हेल्थ का मतलब क्या है? क्या है हेल्थ का मतलब? इसको डिसाइड कर दे, अभी देख लेते हैं इसको। तो हेल्थ का जो मतलब होता है, उसकी मीनिंग है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बीइंग वेल, टू फंक्शन वेल। ऐसी कंडीशन जिसमें हम अच्छा महसूस करें, अच्छे से अपना काम कर सकें। एंड बीइंग वेल का मतलब क्या? कि फिजिकली, सोशली एंड मेंटली। बीइंग वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, यानी कि हमारी बॉडी में फिजिकली कोई प्रॉब्लम ना हो, हम मेंटली बहुत स्ट्रांग हो एंड सोशली भी बहुत स्ट्रांग हो। तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल टू फंक्शन एनफ फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। तो हेल्थ की क्या मीनिंग है, ये एक बार लिखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि फिर जैसे मान लिया कि आप क्लासरूम में बैठे हैं, आपके टीचर बोलते हैं योर एटीट्यूड इज नॉट हेल्दी। अब इसका क्या मतलब हुआ? एटीट्यूड इज नॉट हेल्दी इन द सेंस का मतलब यहां पे ये हो सकता है या ये होता है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर क्लासरूम वर्क। और अगर आप उसी क्लासरूम वर्क में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट अ हेल्दी एटीट्यूड यू हैव, टीचर इस तरह से भी बोलते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो क्या है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल enough to function well, being well enough to function well। कैसे? फिजिकली, मेंटली एंड सोशली।
to function well, being well enough to function well physically, mentally and socially. So this is a definition of health. Health is a state of being well enough to function well physically, mentally and socially. तो बच्चों ये हेल्थ की डेफिनेशन हुई और फिजिकली, मेंटली एंड सोशली का मतलब है यू मस्ट बी फिजिकली वेरी स्ट्रांग, योर मेंटल सेटअप मस्ट बी वेरी स्ट्रांग एंड यू मस्ट बी हैविंग अ healthy attitude in your society, or socially you must be very strong enough. हेल्थ की डेफिनेशन तो हो गई. अगर हेल्थ की डेफिनेशन के साथ इस बात की बात भी की जाए कि डिजीज क्या है, चलो भाई कोई बोलता है मैं बहुत हेल्दी हूं, कोई बोलता है यार मेरी बॉडी के अंदर तो बहुत सारी डिजीजेस हैं, आई एम सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिजीजेस. कोई बोलता है भाई मैं तो एकदम डिजीज फ्री हूं, मुझे तो कोई बीमारी है ही नहीं. कभी कभी कंडीशन ये भी आती है बीमारी नहीं है फिर भी हम हेल्दी नहीं है. बीमारी है तब तो हेल्दी होने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन बीमारी नहीं है तब हम हेल्दी क्यों नहीं है, इस बात पे भी डिस्कशन करते हैं. तो सबसे पहले इस बात पे डिस्कशन कर लिया जाए कि क्या ये जो मेरा हेल्थ है, क्या ये इसको सिर्फ मैं मेंटेन कर सकता हूं या मेरे आसपास का जो सराउंडिंग है वो भी एक रोल प्ले करता है. तो जो पर्सनल हेल्थ है एंड कम्युनिटी हेल्थ, ये जो दोनों इश्यूज हैं बोथ मैटर्स फॉर योर हेल्थ. सो पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर्स फॉर मेकिंग यू हेल्दी. ये कम्युनिटी इश्यूज क्या होंगी? पर्सनल मैटर्स तो यही भाई चलो मैं अपने बिलोंगिंग्स को किसी को यूज नहीं करने दूंगा, वॉट एवर माई ब्रश, माई टॉवेल एंड माई अदर क्लॉथ्स, ये मेरे साथ कोई शेयर नहीं करेगा. लेकिन क्या कम्युनिटी भी, कम्युनिटी इन द सेंस की जो मेरा फिजिकल सराउंडिंग है, जो मेरा एनवायरमेंट है जिसमें मैं रह रहा हूं, क्या वो मैटर करता है मेरे हेल्थ के लिए या मुझे हेल्दी रखने के लिए? रियली इट मैटर्स. आप इस तरह से सोच लीजिए, आपका एक वेल फर्निश्ड हाउस है, आप उसमें रह रहे हैं, बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन, एक डस्ट का एक भी पार्टिकल आपके घर में नहीं है, बट द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ योर मेन गेट, अब आप सोचिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं. जैसे अपने घर से बाहर आप निकलते हैं, यू फाउंड अ हीप ऑफ गार्बेजेस इन फ्रंट ऑफ योर गेट, कूड़े इधर बिखरे पड़े हैं, nobody is taking care of sweeping and cleaning of the society. क्या होगा? That garbage will create the foul smell. The foul smell will come out of the garbage, and with the air that will also enter to your house, and when you will breathe the same air, you may suffer from diseases. अगर इसकी बात भी छोड़ दें, चलो भाई foul smell नहीं आ रही है, so what will happen when the housefly and other insects will sit on the garbage? वो उस पर बैठेगी मक्खी, फिर वही मक्खी आपके घर में आएगी, फिर आपके खाने पे बैठेगी और आप उसको खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे. या आपके घर के ठीक सामने जो पार्क है उसमें बहुत सारा कूड़ा लगा हुआ है और उसी पार्क में आप रोज वॉकिंग कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, आपके जो कॉलोनी के लोग हैं वो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो वही सेम एयर वो इनहेल करेंगे, अगेन दे मे सफर फ्रॉम द रेस्पिरेटरी डिजीजेस. ऐसा होता है और ऐसा होता ही है. अपने ही शहरों में आप देख लीजिए, कुछ दूर चलिए तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह से गंदगी दिख जाती है कि आपको वो रास्ते को छोड़ के आपको दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है. इट मीन्स योर कम्युनिटी इश्यूज, पर्सनल इश्यूज तो मैटर करता ही करता है, योर कम्युनिटी इश्यूज ऑल्सो मैटर फॉर योर हेल्थ. इट मीन्स आवर सराउंडिंग प्लेज अ मेजर रोल इन आवर मेंटेनिंग आवर हेल्थ. तो ये भी लिख लेते हैं हम लोग, पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर्स.